एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में कि सर सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। देखिए सोलर सिस्टम होता क्या है, कहता है कि सर सोलर सिस्टम में क्या होता है सर, देयर इज अ वन स्टार, एक स्टार होगा। क्या होगा सर, एक स्टार, ठीक है ना। 8 प्लैनेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 8 प्लैनेट, ठीक है। 5 ड्वार्फ प्लैनेट, 5 क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट मतलब छोटा बौना प्लैनेट, बड़ा नहीं छोटे साइज में, ठीक है। उसके बाद से कहता है सर एटलीस्ट 290 मून्स, 290 चांद है हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद से क्या है, 1.3 मिलियन एस्टेरॉयड्स। क्या है सर, एस्टेरॉयड्स। एस्टेरॉयड्स क्या होता है अभी हम जिक्र करेंगे इसी सोलर सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद से क्या है सर, 3900 मतलब सर 4100, एक कम 4000, ठीक है ना। ये क्या है, कॉमेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में। तो सर हमने देखा कि सर कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या है सर, एक स्टार, 8 प्लैनेट्स, 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, एटलीस्ट 290 चांद है सर, और 1.3 मिलियंस क्या है, एस्टेरॉयड्स है, और 3900 के करीब क्या है, कॉमेट्स है। इतनी चीजों को मिलाकर हमारा क्या बनता है सर, ये हमारा सोलर सिस्टम बनता है, सौरमंडल। क्लियर। तो ये हम समझ गए कि सर सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। इज इट क्लियर, मीन्स कि सर एक सन, इसके 8 प्लैनेट्स, 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, ठीक है ना, 290 चांद, 1.3 मिलियन एस्टेरॉयड्स और 3900 कॉमेट्स मिलकर ये सोलर सिस्टम का निर्माण करता है। इज इट क्लियर। अब सोलर सिस्टम में क्या है सर, सन है और बाकी भी प्लैनेट है, लेकिन मेनली हम लोग क्या है सर, अर्थ पे रहते हैं। किस पे, अर्थ, 3rd नंबर वाले प्लैनेट पे। तो इसी के बारे में जिक्र करते हैं। अर्थ को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे प्लैनेट के बारे में, सैटेलाइट के बारे में, ठीक है ना, एस्टेरॉयड्स, कॉमेट, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर प्लैनेट क्या होता है। तो देखिए मोटा मोटी समझिए, एक सेलेस्टियल बॉडी है सोलर सिस्टम में, सेलेस्टियल बॉडी है जो किसके, सन के चारों तरफ घूमता है। अगर सर सन के चारों तरफ कोई सेलेस्टियल बॉडी घूम रही है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्लैनेट। जिस तरीके से मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्या है, हमारा प्लैनेट है। क्यों है, क्योंकि ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है और ये सन के चारों तरफ राउंड कर रहा है, तो ये प्लैनेट कहलाएगा। क्लियर, ओके। अब प्लैनेट्स के बाद देखते हैं हम सर कि सर सैटेलाइट क्या होता है। तो सर सैटेलाइट जैसे हमारा चांद है, ये नेचुरल सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट का डिफिनीशन क्या देंगे हम, कि सर जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमे, मींस जो प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है वो सैटेलाइट है। जो सन के तरफ, जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, जो सन का राउंड ले रहा है, वो है सर प्लैनेट, और जो प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। ये दो चीजें क्लियर है, ओके। देखिए अब हम लोग जानते हैं, हम लोग जान गए कि सर प्लैनेट किसे कहते हैं, सैटेलाइट किसे कहते हैं, इन दोनों के बारे में हम लोग समझ लिए। अब देखिए, अब समझिए कि सर ये जो प्लैनेट है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो है, तो इसका तो रास्ता होता होगा ना सर ब्रह्मांड में। सर बिना किसी रास्ते के कोई चीजें घूम तो नहीं सकती। अगर अभी हम आपको कहें कि यहां से लखीमपुर जाना है, सिंगाही जाना है, किसी भी आप अपने डेस्टिनेशन तक जाते हैं तो आप किस तरफ से जाते हैं, रोड पकड़ के, रोड से जाते हैं ताकि इजी वे में जा सके आप। अगर हम आपको कहें यही खेते खलियान नाप दो भैया, तो खेत खलियान नाप दीजिएगा तो क्या जा पाइएगा, बाइक से फंस जाइएगा रास्ते में। तो जाने के लिए हमें क्या चाहिए, मार्ग, रोड। उसी तरीके से सर सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है, जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, सभी को मूव करने के लिए, राउंड करने के लिए वो अपनी जगहों पर घूमता है, अपने रास्तों पर घूमता है, और उसके रास्तों को, जैसे हम लोग अपने रास्तों को रोड कहते हैं, उसी तरीके से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के रास्ते को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ऑर्बिट।
तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट किस पे घूमता है सर? ऑर्बिट पे अपने घूमता है। इज इट क्लियर? ऑर्बिट हमारा कंप्लीट हो गया। हमने जाना सर सोलर सिस्टम के बारे में, प्लैनेट के बारे में, सैटेलाइट के बारे में और ऑर्बिट के बारे में। इज इट क्लियर? हमने इतनी चीजों के बारे में क्या काम कर लिया? समझ लिया। अब हम जानेंगे कि सर ये जो प्लैनेट है 8 प्लैनेट, तो सर ये 8 प्लैनेट में जो स्टार्टिंग का 4 प्लैनेट है मार्स तक, ये मार्स तक को हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इनर प्लैनेट। और सर जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये है, इसको हम लोग बोलते हैं सर आउटर प्लैनेट। इसे क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट। और ये जितने भी प्लैनेट है आउटर प्लैनेट, ये सभी प्लैनेट का साइज हम लोगों के अर्थ से बड़ा है। इज इट क्लियर? तो आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी सर, हम लोग डिस्कस करेंगे एस्टेरॉयड्स के बारे में। देखिए एस्टेरॉयड्स जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? थैंक यू।